जम्मू कश्मीर के सोपोर इलाके में आतंकियों ने फिर कायराना हरकत की है। नगर निगम परिषद के ऑफिस में पार्षदों की मीटिंग पर आतंकी हमले में एक काउंसलर की मौत हो गई और एक जवान शहीद हो गया। हमला उस वक्त हुआ जब वहां बैठक की तैयारियां चल रही थीं। आतंकी हमले में जान गंवाने वाले काउंसलर का नाम रियाज अहमद है। पीएसओ मुश्ताक अहमद भी शहीद हो गए। बीडीसी प्रमुख और काउंसलर लगातार आतंकियों के निशाने पर हैं। जम्मू कश्मीर में मजबूत होती लोकतंत्र की जड़ों ने आतंकी ताकतों को हिलाकर रख दिया है। सोपोर में जिस ऑफिस पर यह आतंकी हमला हुआ, एक स्कूल भी बिल्कुल नजदीक है। हमले के चलते बच्चे भी काफी देर तक स्कूल में फंस गए। हमले की खबर मिलते ही बच्चों के माता पिता उनकी खबर लेने स्कूल के लिए दौड़े। माएं अपने बच्चों के फिक्र में इस कदर परेशान थीं कि वो सड़कों पर आ गईं और जवानों को उन्हें समझाना बुझाना पड़ा। घटना के तुरंत बाद पुलिस और सुरक्षा बलों ने आसपास के क्षेत्रों में तलाशी अभियान जारी कर दिया है। इस दौरान वहां से गुजरने वाले हर वाहन की तलाशी ली जा रही है। इसी के साथ इलाके में पुलिस और सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई। बंगाल के नंदीग्राम में आज ताकत झोंकने का दिन है। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नंदीग्राम में सभा करेंगे। शाह ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल में उनकी पार्टी 200 से ज्यादा सीटें जीतकर ममता बनर्जी को सत्ता से बेदखल कर देगी। अमित शाह ने दावा किया कि बंगाल के पहले चरण की 30 सीटों में से बीजेपी 26 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। इससे पहले ममता बनर्जी ने नंदीग्राम में व्हील चेयर से रैली और रोड शो के जरिए लोगों से वोट मांगे। ममता के निशाने पर बीजेपी और शुभेंदु का परिवार रहा। ममता आज भी नंदीग्राम में रहेंगी। रैली में ममता उन नेताओं से जवाब तलब करती दिखीं जिन्हें टीएमसी ने सब कुछ दिया, लेकिन ये नेता चलते बने। एक दिन एमन दिन आसबे ना घाटका ना घाटका हुए घुरे बेड़ाबे। बीजेपी के उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी भी नंदीग्राम में रात दिन एक कर रहे हैं। नंदीग्राम की गलियों में शुभेंदु ई रिक्शा पर घूमते रहे और काम के नाम पर और ममता की सरकार पर हमले के जरिए जीत का आशीर्वाद मांगा। कमल का फूल खिलेगी, कमल का फूल खिलेगी। मार्जिन कुछ बताएंगे आप कितना हो सकता है? मार्जिन पब्लिक पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान की तैयारियां शुरू हो गई हैं। दूसरे चरण में भी पहले चरण की तरह ही 30 सीटों पर 1 अप्रैल को मतदान होगा। इन सीटों में नंदीग्राम शामिल है। 30 मार्च को नंदीग्राम में चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। इससे पहले नंदीग्राम में चुनाव प्रचार के दौरान शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। जब शुभेंदु अधिकारी सभा से निकल रहे थे, तब तृणमूल कार्यकर्ताओं पर विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी का आरोप है। शुभेंदु अधिकारी की गाड़ी पर हमले की कोशिश भी की गई, हालांकि सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें निकाल लिया। बंगाल में कुछ सीटों को लेकर टीएमसी शिकायत के साथ चुनाव आयोग पहुंच गई। पार्टी ने अपनी शिकायत में कहा कि नंदीग्राम और मिदनापुर में असामाजिक तत्व घुसाए हैं और इनकी पहचान की जाए। इस बीच पश्चिम बंगाल बीजेपी ने टीएमसी की सांसद नुसरत जहां का एक वीडियो ट्विटर पर शेयर किया है, जिसमें वो गुस्से से झल्लाती दिख रही हैं। नुसरत रोड शो के दौरान गाड़ी पर उतरकर जाती दिख रही हैं। इस दौरान वो 1 घंटे से ज्यादा प्रचार के लिए खुलकर नाराजगी भी जताती दिख रही हैं। बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ता की मां की मौत को लेकर बंगाल में सियासत गर्मा गई है। मौत को लेकर बीजेपी के सीधे निशाने पर टीएमसी के कार्यकर्ता हैं। आरोप था कि पिछले दिनों कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यकर्ता गोपाल मजुमदार की मां की पिटाई कर दी और चोट के चलते उनकी जान चली गई। मौत पर सियासी शोर के बीच शोक और सियासत का भी जोर है। अमित शाह और जेपी नड्डा तक ने टीएमसी को घेरा और इसे बंगाल की बेटी मां और बहन की सुरक्षा से जोड़ डाला। बेटा बीजेपी कर रहा है, इसलिए उनका माता जी को लास्ट फरवरी महीना में उसको इतना पीटा था। तो कल दोल पूर्णिमा के दिन में उनका देहांत हो गया है। वेंटिलेशन में था, उनका बहुत चोट भी लगा था, अंदर में हेड इंजरी था। सब पूरा देश देखा कैसा 84 इयर्स का जो वृद्धा माताजी था उसका ऊपर अत्याचार हुआ था।
उधर पिटाई के आरोपों से टीएमसी लगातार इनकार कर रही है। पार्टी का कहना है कि इस मामले से उनका लेना देना नहीं है और पिटाई के तमाम आरोप बेबुनियाद हैं। टीएमसी का कहना है कि मामले की जांच जारी है और बीजेपी आनन फानन में आरोप की राजनीति कर रही है। आई एम वेरी सॉरी अबाउट her death. Any death is very sad, but her death had nothing to do with the incidents of altercation between her son Gopal and the Trinamool Congress worker. पिछले दिनों उत्तर 24 परगना में बीजेपी कार्यकर्ता गोपाल मजूमदार की मां को चोटें आई थीं। टीएमसी पर पिटाई का आरोप लगा। पार्टी ने सफाई में कहा कि 85 साल की शोभा मजूमदार की मौत उनकी पुरानी बीमारियों और विवाद में नीचे गिरने के चलते हुई। उनके बेटे भी अभी शोक में हैं और उन्हें तकलीफ इस बात की है कि काश सही वक्त पर इलाज तो मिल जाता। এক কথা আমি তো অনেকবার বলেছি, মা তো আগাগোড়াই রুগী ছিল, তারপরে সেই দিন আমার ঘর ভেঙে আমাকে মারার পরে ধাক্কাধাক্কি করে ভর্তি হসপিটাল ভর্তি ছিল। यानी ये तय है कि बंगाल की चुनावी नीति में रिश्तों पर राजनीति अभी जारी रहेगी।